जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आगामी हॉस्टल वार्डन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न और आने वाले प्रश्न के बारे में। आज देखते हैं CGPSC 2021 में पूछा गया कंप्यूटर का प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है वो देखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इसका फुल फॉर्म GNU नॉट यूनिक्स है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यह यूनिक्स के साथ कॉम्पैक्ट नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह यूनिक्स के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। बाद बाकी इसका क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही हो जाएगा, और जो सही नहीं पूछा गया है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक क्या है। तो या ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक कंप्यूटर गेम है, या एक साइबर अटैक है, या एक मिलिट्री अटैक सिस्टम है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक साइबर अटैक है। डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विसेज यह एक साइबर अटैक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, NAVLC का फुल फॉर्म क्या है। तो सही ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर नेविगेशन विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल, या ऑप्शन नंबर बी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टिलेशन, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नेविगेशन विद इंडियन कोस्टल, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नेविगेशन विद इंडियन कोऑपरेशन। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका, NAVLC का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टिलेशन। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आया था 2022 में। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था। तो देखिए, बेसिक भाषा का, या कोबोल भाषा का, या असेंबली भाषा का, या मशीनी भाषा का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसिक। प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, डाटा एवं प्रोग्राम खाली स्थान से संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उसका उपयोग करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है बायोस, या ऑप्शन नंबर बी में मेन मेमोरी, या ऑप्शन नंबर सी डिस्क मेमोरी, या ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेन मेमोरी में डाटा एवं प्रोग्राम मेन मेमोरी से संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उसका उपयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बारकोड रीडर, प्रिंटर, प्लॉटर, या फ्लेक्स मशीन। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो बारकोड रीडर, क्योंकि बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। बाद बाकी प्रिंटर, फ्लेक्स मशीन और प्लॉटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है। तो चौथा का हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कीबोर्ड, दूसरा में प्रिंटर, या स्पीकर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा का, देखिए कीबोर्ड हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। तो कौन सी डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है, तो कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, उपरोक्त सभी एक साझा संसाधन डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्य की पहचान करें। तो सही वाक्य की पहचान करना है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट करता है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2 में दिया है यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, या ऑप्शन नंबर 3 में दिया है यह एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 भी दिया हुआ है
ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है यह एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंटर है। यह एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। देखते हैं कौन कौन सा है। तो लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट करता है लाइन प्रिंटर, और फिर यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला देखते हैं कुछ बेसिक जानकारियाँ शॉर्ट नोट के बारे में। तो आविष्कार और आविष्कारक। तो लैपटॉप का आविष्कार कौन किया था? तो एडम ऑसबर्न ने किया था। और टैबलेट का आविष्कार कौन किया था? तो स्टीव जॉब्स ने किया था। और आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज हैं। और आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के आविष्कारक कौन है? एलन ट्यूरिंग हैं। अगला देखते हैं ईमेल वर्ष 1971 में हुआ था, जिसके आविष्कारक हैं रे टॉमलिंसन। और अगला है इंटरनेट के आविष्कारक कौन है? तो अभी इंटरनेट के आविष्कारक हैं विंटेन सर्फ और रॉबर्ट कॉन। अगला देखते हैं गूगल वर्ष 1998 में किसने आविष्कार किया था? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किया था। अगला है विकिपीडिया का आविष्कारक हैं जिमी वेल्स। और अगला है माउस वर्ष 1964 में डगलस एंजेल बार्ट ने किया था इसका आविष्कार। और अगला है हॉलमेल फ्री ईमेल का आविष्कारक है सबीर भाटिया। और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कारक है जैक किल्बी। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापम कहीं से भी प्रश्न पूछ देता है। अगला देखते हैं VDAG एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विंडोज़, लिनक्स, ओरेकल या फिर डॉस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाद बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओरेकल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या सीरियल प्रिंटर। तो क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। तो पहला कंप्यूटर प्रिंटर है लेजर प्रिंटर है या इंकजेट प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित में से इंकजेट प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो मूवी में विशेष रूप से क्या व्यवस्था या संलग्न या नियंत्रण या प्रभाव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा। देखिए मूवी में विशेष प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी, विशेष प्रभाव जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। तो क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा या सूचना हो जाएगा या फाइल हो जाएगा या टेबल हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है CD और DVD खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो CD और DVD है सॉलिड स्टोरेज के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुक्रमिक, प्रत्यक्ष या ऑप्शन नंबर ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, वेब कॉलर का दूसरा नाम चुने। तो वेब कॉलर का दूसरा नाम चुने। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेब स्पाइडर, या फिर सर्च अनुकूलक, या ऑप्शन नंबर सी दिया है लिंक निर्देशिका, या ऑप्शन नंबर डी दिया है वेब प्रबंधक। तो देखिए वेब क्रॉलर का दूसरा नाम है वेब स्पाइडर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए दिया है, या फिर क्या है इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर बी दिया है इंटरनल नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर सी है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर डी दिया है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क इंटरनेट का फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो या ऑप्शन नंबर ए दिया है लिनक्स, या MS-DOS, या विंडोज XP, या प्रक्रिया नियंत्रण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया की केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क, या मैग्नेटिक डिस्क, या ऑप्शन नंबर सी दिया है मैग्नेटिक टेप, या ऑप्टिकल डिस्क। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 12 है, कंप्यूटर एक भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के भौतिक घटकों को देखिए सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या हार्डवेयर कहा जाता है, या ALU कहा जाता है, या CPU कहा जाता है। तो देखिए भौतिक घटक हैं हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक घटक हैं हार्डवेयर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, खाली स्थान मानक का पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो व्यूज टैब के लिए, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के लिए, या ऑफिस फ्लिप बोर्ड के लिए, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए ऑफिस क्लिप बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, ऑफिस क्लिप बोर्ड मानक कॉपी का पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो देखिए क्लाइंट हो जाएगा, या फिर मेन फ्रेम हो जाएगा, या सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, या नेटवर्क हो जाएगा। तो देखिए सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 15 है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रीवेयर, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या शेयरवेयर, या मैक्रोज। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रीवेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, सर्च इंजन खाली स्थान प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है। तो सर्च इंजन ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वीडियो, या फिर दस्तावेज, या इमेज, या ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए सर्च इंजन वीडियो, दस्तावेज, इमेज, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सर्च इंजन सभी प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम होता है, वीडियो, दस्तावेज, इमेज, सभी प्रकार की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है। तो एंटीवायरस ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है
वह हम इसे ज़्यादा गर्म होने से बचा सकता है, या वह अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, या वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है, या वह डेटा का बैकअप ले सकता है। तो एंटीवायरस हमारे डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है, तो वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सामान्य प्रयोजन के लिए एक ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक छोटा डाटाबेस बनाना। ऑप्शन बी दिया है गणना करता है, या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अकाउंटिंग, या ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग एक छोटा डाटाबेस बनाना, गणना करता है, अकाउंटिंग करता है, ये सभी कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है MAC, या विंडोज़, या MS-DOS, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा और MS-DOS। तो देखिए MS-DOS एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, एक अस्थायी भंडार के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बफर हो जाएगा। तो बफर एक अस्थायी भंडार के लिए बफर शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, वह प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है और उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ब्राउज़र कहा जाता है, या वेब व्यूअर कहा जाता है, या स्प्रेडशीट कहा जाता है, या वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। तो देखिए वह प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है ब्राउज़र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, CPU को किस रूप से भी जाना जाता है। तो CPU को और किस रूप से जाना जाता है, मस्तिष्क के रूप में, या फिर प्रोसेसर के रूप में, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में, या उपरोक्त सभी। तो देखिए CPU को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में भी, प्रोसेसर के रूप में भी, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, खाली स्थान का उपयोग MS-DOS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, जॉयस्टिक का, स्कैनर का, लाइन पेन का, या माउस का। किसका उपयोग नहीं किया जाता है, देखते हैं। तो देखिए खाली स्थान में क्या है, जॉयस्टिक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉयस्टिक का उपयोग MS-DOS ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर बी, सी और डी का किया जा सकता है, जॉयस्टिक का नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉयस्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, एक छवि के एक छोटे संस्करण को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, क्लिप आर्ट कहा जाता है, या बिटमैप कहा जाता है, या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहा जाता है, या थंबनेल कहा जाता है। तो एक छवि के एक छोटे संस्करण को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भैया, तो कहा जाता है थंबनेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, GIF का मतलब है, क्या है। तो GIF का मतलब है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्राफिक इंटरकनेक्शन फाइल, या ऑप्शन नंबर बी है ग्राफिकल इंटरफेस प्रारूप, या ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिक सूचना प्रारूप, या ऑप्शन नंबर डी है ग्राफिकल इंटरचेंज प्रारूप। तो सही उत्तर हो जाएगा, GIF का मतलब है ग्राफिकल इंटरचेंज प्रारूप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।